बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर या फ़त्ताह या करीम वबिका नस्तईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। तो हमने इससे पहले मुअल्लिम इंशा जो है की तमरीन नंबर 11 पढ़ी है, जिसमें कि अरबी से उर्दू बनाना था, जिसमें अरबी का तर्जुमा करना था अरबी में। अब ये हम मौसूफ़ और सिफ़त पढ़ रहे हैं कि मौसूफ़ सिफ़त जो है ये एक दूसरे के ताबे होती है। किस चीज़ में? तस्निया और जमा में। तस्निया और जमा में सिफ़त जो है मौसूफ़ के ताबे होंगी। जैसे मौसूफ़ होगा वैसी ही सिफ़त रहेंगी। किस में? तस्निया में और जमा में। इससे पहले आपने पढ़े थे कि वाहिद, तस्निया और जमा, इन तीनों में जो है सिफ़त जो है मौसूफ़ के ताबे होंगी। सिफ़त जो है मौसूफ़ के ताबे होंगी। तो ये तमरीन नंबर 11 में हम पढ़ रहे हैं तस्निया और जमा में मौसूफ़ व सिफ़त की मुताबिक़त। मौसूफ़ और सिफ़त की मुताबिक़त तस्निया में भी और जमा में भी। जैसे इससे पहले एक मिसाल दी अल-माउर राइक़, हाँ, जिससे पहले हमने पढ़े थे कि अगर नकेरा और मारिफ़ा है तो उसमें भी ये एक दूसरे की मुताबिक रहेंगे मौसूफ़ सिफ़त। इससे पहले हमने उसकी मिसालें पढ़ी थी। जैसे अल-माउर राइक़ क्या है? साफ़ सुथरा पानी, या अल-हवा नक़ी, साफ़ सुथरी हवा, साफ़ सुथरा पानी वगैरह हमने पढ़े थे। अल-अनहारुल जारिया और अनहार जारिया पढ़े थे हमने। नजमान लामिआन, नजमान तस्निया है तो लामिआन भी क्या उसकी सिफ़त तस्निया आ रही है। अल-अनहारुल जारिया, अल-अनहार जो है जमा मुकस्सर है तो इसकी जमा मुकस्सर क्या की सिफ़त कैसे आएंगी? वाहिद मुअन्नस आएंगी। लेकिन उसको जो है हम जो है गैर आक़िल होने की वजह से उसकी जमा जो है उसकी जमा सिफ़त जो है जमा भी ला सकते हैं। यानी उसकी दोनों शक्लों में इसके जमा आएंगे, मुताबिक भी और जमा भी। तो ऐसे ये कह रहे हैं कि अल-जिबालु शामिख़ा, अल-जिबालु शामिख़ा कि अल-जिबाल जो है क्या है? जमा मुकस्सर है। अल-जिबाल जमा मुकस्सर है और क्या है? गैर आक़िल है। तो जमा मुकस्सर गैर आक़िल की जो सिफ़त आ रही है ये वाहिद मुअन्नस आएंगी नंबर 1, या इसको जो है जमा मुअन्नस भी ला सकते हैं। इसको जमा मुअन्नस भी, जैसे अल-जमालु शामिख़ा, अल-जिबालु शामिख़ातु भी कह सकते हैं, अल-जमालु शामिख़तु भी कह सकते हैं। तो ये सिर्फ जमा मुकस्सर के साथ ख़ास है। जमा मुकस्सर हमने इससे पहले पढ़े, जमा मुकस्सर उसको कहते हैं जिसका वाहिद का वज़न जो जमा में आने के बाद टूट फूट हो जाए, यानी वो बरकरार ना रहे, उसको कहते हैं जमा मुकस्सर। तो जमा मुकस्सर किसको कहते हैं? जिसका वाहिद का वज़न, जिसको अगर जमा बनाया जाए तो उसका वाहिद का वज़न जमा में सही सलामत ना रहे बल्कि टूट फूट हो जाए और दूसरी तरीके से उसकी जमा बन जाए, तो इसको कहते हैं जमा मुकस्सर। तो जमा मुकस्सर में अगर मौसूफ़ जो है जमा मुकस्सर है, मौसूफ़ अगर जमा मुकस्सर है तो उसकी सिफ़त वाहिद मुअन्नस भी ला सकते हैं आप, या जमा मुअन्नस भी ला सकते हैं। ये सिर्फ गैर आक़िल के लिए, हाँ, ये सिर्फ गैर आक़िल की है। अगर आक़िल है, जमा मुकस्सर आक़िल है तो फिर आपको तस्निया के लिए तस्निया और जमा के लिए जमा लाना पड़ेगा। लेकिन अगर गैर आक़िल की है तो वाहिद तस्निया भी ला सकते हैं और जमा भी ला सकते हैं, जमा मुअन्नस भी ला सकते हैं। जिस तरह यहाँ मिसाल में आ रहा है, देखो अल-जिबालु शामिख़तु या अल-जिबालु शामिख़ातु, दोनों तरह से उसकी सिफ़त आ सकती है। और नकेरा और मारिफ़त आपको मालूम है, अगर मौसूफ़ नकेरा है तो सिफ़त भी नकेरा होंगी, और मौसूफ़ अगर मारिफ़ा है तो सिफ़त भी मारिफ़ा होंगी। ये तो आपको मालूम है। जैसे रिजालुन, अब दूसरी देखो, रिजालुन सालिहून, रिजालुन में क्या है? जमा मुकस्सर है, लेकिन किसकी? रिजालुन जमा मुकस्सर किसकी है? आक़िल की है। तो लिहाजा उसकी जमा जो है जमा ही आएंगी, उसकी सिफ़त जमा ही आएंगी। तो जो रिजालुन सालिहून आएंगे, हाँ, रिजालुन सालिहून, उसकी जमा जो है आ रही है, क्योंकि रिजालुन गैर आक़िल, क्योंकि रिजालुन जो है गैर आक़िल नहीं बल्कि आक़िल है। इसी तरह तिलमिज़ान मुज्तहिदान है, तिलमिज़ान मुज्तहिदान ये मौसूफ़ सिफ़त, तिलमिज़ान मौसूफ़ मुज्तहिदान सिफ़त, क्योंकि मौसूफ़ जो है तस्निया है इसलिए मुज्तहिदान भी क्या है? तस्निया लाया गया। आया समझ में? चलिए अब नंबर 11, अक़लामुन समीनतुन, अक़लाम क़लमुन की जमा है और क्या है? गैर आक़िल है, हाँ, और क्या है? जमा मुकस्सर है। अक़लाम क्या है? गैर आक़िल है और जमा मुकस्सर है। तो लिहाजा अक़लामुन समीनतुन भी ला सकते हैं आप, और अक़लामुन समीनातुन भी ला सकते हैं। यानी उसकी जो सिफ़त जो है वाहिद मुअन्नस भी आ सकती है और जमा मुअन्नस भी आ सकती है।
दोनों शक्लों में उसकी सिफत आ सकती है जमा मुकस्सर गैर आकिल की। तो ये हमारे समझ में आया है कि जमा है, और अगर मुकस्सर है, जमा में कौन सी जमा है, जमा मुकस्सर है और गैर आकिल है, तो उसकी सिफत जो है वाहिद मुअन्नस या जमा मुअन्नस दोनों तरह से आ सकती है या आप ला सकते हैं। चलिए अब आगे की मिसाल पढ़ते हैं। अद्दवातुल ममलुआ, अद्दवातुल ममलुआ, भरी इंक पॉट, ये दवात को उर्दू में दवात ही कहते हैं, जिसमें स्याही वगैरह रखी जाती है, वही भर कर आती है। तो ये क्या है, अद्दवातुल ममलुआ, ममलुआ भरी हुई दवात। तो ये क्या है, मौसूफ सिफत है, लिहाजा ये नहीं, ये मारिफा है दवात, तो ये भी मारिफा है। अद्दवात मुअन्नस है तो ये भी मुअन्नस लाया गया है, यानी सिफत जो है मौसूफ के ताबे होंगी। जैसा मौसूफ होगा वैसी ही सिफत भी आएंगी। मुअन्नस तो मुअन्नस, मुज़क्कर तो मुज़क्कर, मारिफा तो मारिफा, नकेरा तो नकेरा। चलिए अब हम दूसरी मिसाल लेते हैं। अल मुस्लिमून अस्सादिक़ून, अल मुस्लिमून देखो जमा है, और कौन सी जमा मुज़क्कर है, और कौन सी जमा मुज़क्कर सालिम है, जमा मुज़क्कर सालिम है, तो इसकी सिफत कैसी आ रही, अस्सादिक़ून। और क्या है, ये मारिफा है, इसलिए ये भी मारिफा होगा। अल मुस्लिमून अस्सादिक़ून, ये क्या है, मौसूफ सिफत है। तो मौसूफ सिफत क्या है, वो एक दूसरे के मुताबिक आते हैं। मौसूफ सिफत कैसे आती है, एक दूसरे के मुताबिक आती हैं, यानी अदद और जिन्स में, और तस्कीर और तानीस में, और तनकीर में एक दूसरे के मुताबिक होते हैं मौसूफ और सिफत। जैसे मौसूफ होंगी वैसी ही सिफत आएंगी। मौसूफ अगर नकेरा तो सिफत भी नकेरा, मौसूफ अगर मारिफा तो सिफत भी मारिफा, मौसूफ अगर वाहिद तो सिफत भी वाहिद, मौसूफ अगर तस्निया तो सिफत भी तस्निया, मौसूफ अगर जमा तो तस्निया तो उसकी सिफत भी जमा आएंगी। लेकिन ये कानून जो है गैर आकिल और आकिल में जो है आगे तकसीम हो जाएगा। यानी अगर मौसूफ जो है गैर आकिल की जमा है तो उसकी सिफत जो है आप वाहिद मुअन्नस भी ला सकते हैं और जमा मुअन्नस भी ला सकते हैं। चलिए आगे, वर्दतुन मुफत्तहतुन, खुला हुआ गुलाब, खुला हुआ गुलाब। तो वर्दतुन देखो गुलाब का ये खुद जो है वर्दतुन जो है क्या है, नकेरा होने की वजह से मुफत्तहतुन लाया गया। और दूसरी चीज़ ये मौसूफ है, ये सिफत है, तो मौसूफ चूँकि मुअन्नस है लिहाजा सिफत भी मुफत्तहतुन मुअन्नस लाई गई है। आ रहा समझ में। चलिए नंबर 10, अल बनातुस सालिहात, ये मौसूफ सिफत, अल बनात मौसूफ, अस्सालिहात उसकी सिफत। तो मौसूफ जमा है तो सिफत भी जमा आई, मौसूफ मारिफा है तो सिफत भी क्या आई, मारिफा आई। चलिए उसके बाद नंबर 12, अल मनारतान तवीलतान, अल मनारतान तवीलतान, दो ऊँचे मीनार, दो ऊँचे मीनार। मनारतान तस्निया है, तवीलतान भी तस्निया है। मनारतान अलिफ पे अलिफ लाम है यानी मौरफ़ है, तो ये भी क्या है, मौरफ़ मारिफा लाए गए हैं। अल उम्महातुल मोमिनात, अल उम्महात क्या है, मुअन्नस है तो मोमिनात भी मुअन्नस है। अल उम्महात जमा है तो मोमिनात भी जमा लाई गई। अल उम्महात पे अलिफ लाम है तो अल मोमिनात भी अलिफ लाम लाई गई है। तो ये आप इस सबक से आपको इतना पता चला कि जैसे मौसूफ और सिफत जो है जमा में और तस्निया में एक दूसरे के मुआफ़िक़ होते हैं, एक दूसरे के मुताबिक होते हैं, एक जैसे होते हैं, हाँ, सिवाय जमा मुकस्सर के कि अगर जो है मौसूफ जमा मुकस्सर है और गैर आकिल है, जमा मुकस्सर गैर आकिल है, तो उसकी जो है सिफत जो है आप वाहिद मुअन्नस या जमा मुअन्नस दोनों ला सकते हैं, आपको उसमें इख्तियार है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अत्तमरीन अत्तलत्ताश, तमरीन 13वीं तमरीन। तो क्या है इसमें, अल अज़हार। अब जब आप ये समझ चुके हैं, आप इसको ये ज़हन नशीन हो चुका है कि जैसा मौसूफ़ होता है सिफत होती है कि मौसूफ़ और सिफत एक जैसी होना चाहिए, तब इसमें से अब ये तमाम मौसूफ़ हुई ना लिख रहे हैं, आपको इसकी सिफत लगाना है, इसकी सिफत आपको बनाना है कि सिफत कैसी आएंगी। आप गौर फिक्र करें कि मौसूफ़ कैसी है, तो जैसा मौसूफ़ है वैसे ही आपको इसके बाद सिफत लाना है। वाहिद के लिए वाहिद, तस्निया के लिए तस्निया, जमा के लिए जमा, मारिफा के लिए मारिफा और नकेरा के लिए नकेरा, तस्निया के लिए तस्निया। चलिए अल अज़हार क्या है, ये जमा है, अल अज़हार क्या है, जमा है, और क्या है, मौसूफ़ है। अब इसकी हमें
इसके बाद जो ये खाली जगह दिख रही है यहाँ पर हमें इसकी सिफत लानी है। क्या लानी है? ये मौसूफ़ है और ये जो खाली जगह पे हमें जो लकीर नज़र आ रही है यहाँ पे उसकी सिफत लानी है। तो चलो अब क्या क्या सिफत लाएंगे इसके? अल अज़हार क्या है? गैर आक़िल है और जमा है और क्या है? जमा मुकस्सर है। कौन सी जमा है? ये जमा मुकस्सर है। तो हम कैसा लाएंगे फिर? अल अज़हार। तो आपने पढ़े जमा मुकस्सर अगर आ रही है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो हम ये कह रहे थे कि अल अज़हार क्या है? जमा मुकस्सर है। तो और जमा मुकस्सर का आपने एक कायदा और ज़ाब्ता पढ़ लिया है कि जमा मुकस्सर आए तो उसमें आप दो तरीके से उसकी सिफत ला सकते हैं, एक तो वाहिद मुअन्नस, दूसरा जमा मुअन्नस। तो ये अल अज़हार जमा मुअन्नस है और जमा मुकस्सर है, तो इसकी सिफत भी जमा वाहिद मुअन्नस ला सकते हैं आप, या जमा मुअन्नस भी आप ला सकते हैं। जैसे कि अल अज़हारू की अब आपको सिफत लाना है, अल अज़हारुल जमीलतु, अल अज़हारुल जमीलतु। ये अल अज़हारुल जमीलतु जो है ये इसकी क्या हो गई? वाहिद मुअन्नस हमने लाए तो इसकी सिफत हो गई। तो इस तरह हम जो है दोनों तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, अल अज़हारुल जमीलतु या अल अज़हारुल जमीलातु। चलिए, अमूदान है, ये तस्निया है, तस्निया है, जमा नहीं है, जमा मुकस्सर नहीं है, तो इसका सिफत कैसे लाएंगे हम? तस्निया ही लाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, ये इस पर अलिफ लाम नहीं है, यानी ये नकेरा है, तो हम नकेरा ही लाएंगे। जैसे अमूदाने तवीलाने, अमूदाने तवीलाने, एक तवील जो है ऊँचे सुतून। अल-लयाली क्या है? अल-लैल की जमा है और जमा मुकस्सर है, तो आप क्या कर सकते हैं? आइए, अल-लयालिल मुज़लिमा या अल-लयालिल मुज़लिमात, अल-लयालिल मुज़लिमाती भी ला सकते हैं और मुज़लिमा भी ला सकते हैं, मुज़लिमतुन, अल-लयालिल मुज़लिमतु, अंधेरी रात। अल-हदाइक़, ये भी जमा मुकस्सर है, अल-हदाइक़ुल जमीलतु या अल-हदाइक़ुल जमीलातु, दोनों तरीके से आप इसको ला सकते हैं। अब ये जरा आइए, अल-मलाबिसु, अल-मलाबिस क्या है? ये भी गैर आक़िल की जमा है, तो अल-मलाबिसुल जमीलातु या अल-मलाबिसुल क़दीमातु या अल-मलाबिसुल क़दीमतु, दोनों तरीके से आप इसको ला सकते हैं। अल-मंज़रु, मंज़र ये क्या है? मारिफ़ा है, अल-मंज़रुल जमीलु, अल-मंज़रुल जमीलु आप ला सकते हैं। अल-बक़रात क्या है? ये भी जमा मुकस्सर है, तो अल-बक़रातुल हामिलात, अल-बक़रातुल हामिलात या अल-बक़रातुल हामिलातु, दोनों ला सकते हैं। हाँ, कुर्सियान तस्निया है, कुर्सियान अल-जदीदान, कुर्सियान निल जदीदान, कुर्सियानी जदीदानी, कुर्सियानी जदीदानी, यानी नकेरा को नकेरा, कुर्सियानी जदीदानी। आया समझ में? चलिए, अब क्या? अल-फल्लाहून, नंबर 9, अल-फल्लाहून, अल-फल्लाहून क्या है? ये जमा है। हाँ, फल्लाहून क्या है? और आक़िल है, क्या है? गैर आक़िल नहीं है। अल-फल्लाहून अल-मुस्तहिदून या अल-फल्लाहून अल-कसलानून, कुछ भी आप लगा सकते हैं उसको, जमा को जमा। तुफ़्फ़हताने, 2 तुफ़्फ़ा, तस्निया कैसे होगा? तुफ़्फ़हताने जमीलताने, ये तुफ़्फ़हताने हुलवियताने, हाँ, हुलवियताने, 2 जो है मीठे तुफ़्फ़ा, सेब। अब यहाँ पे अत्तिलमिज़ातुल जमीलातु या अत्तिलमिज़ातुल मुस्तहिदातु, हाँ, ये भी क्या है? आक़िल की जमा है, तो इसलिए क्या होगा? ये गैर आक़िल में इसको उनको शुमार नहीं किया जाएगा, तो इसको जो जैसा मौसूफ़ है वैसी सिफत लाई जाएंगी, अत्तिलमिज़ातुल मुस्तहिदातु ऐसा कहा जाएगा, या अल-तिलमिज़ातुल जदीदातु वग़ैरह। सलमानुन ये क्या है? इसम है सलमानुन सालिहुन, ये सलमानुन मुस्तहिदुन, सलमानुन कबीहुन, ये इस तरह हम इसको कह सकते हैं। तो ये हमारा आज का सबक हुआ कि मौसूफ़ और सिफ़त जो है दोनों एक जैसे होते हैं और दोनों में मुताबिक़त ज़रूरी है। मौसूफ़ और सिफ़त में क्या है? मुताबिक़त ज़रूरी, किस में? अदद में और जिन्स में और मारिफ़ा और नकेरा होने में, मारिफ़ा और नकेरा होने में, ये 3 चीज़ों में मौसूफ़ और सिफ़त जो एक जैसी होंगी, एक मुताबिक़त दोनों में होना ज़रूरी है, जब ही उसको मौसूफ़ सिफ़त कहलाएंगे, वरना नहीं।
व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।